नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। जानेंगे कि बेलन की संपूर्ण पृष्ठ से क्या मतलब है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बेलन के बारे में, बेलन की बेसिक जानकारी, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है और वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके संबंध में मैंने विस्तार से समझाया है। यदि वह वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से क्या मतलब है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जैसे कि आप सभी को मैं बताया था कि बेलन के 3 भाग होते हैं। एक वक्र पृष्ठ होता है और दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो कुल मिला के 3 भाग होते हैं। तो जब वक्र पृष्ठ के बारे में बताया था कि बेलन के वक्र पृष्ठ से तात्पर्य जो मैंने जो मॉडल में सफ़ेद भाग दिखाया हुआ है वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाते हैं। अब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। तो संपूर्ण अर्थात जितने भी उनके पृष्ठ है सभी के क्षेत्रफल को जोड़ना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, मैं समझाने की बता रहा हूँ। संपूर्ण पृष्ठ इसका मतलब क्या है समझिए। एक वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, इसमें मैं जोड़ूंगा 2 वृत्ताकार पृष्ठ। तो बेलन के कितने भाग हुए, 3 भाग। ये वक्र पृष्ठ और 2 हमारे पास है वृत्ताकार पृष्ठ है। ये तीनों भाग को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो अब इसको हम सूत्र के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, इसमें एक वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र आपको पता होगा 2πr/h। यदि बेलन की त्रिज्या r और उनकी ऊंचाई h है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr/h। और हमारे पास कितने हैं, दो वृत्ताकार पृष्ठ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr²। चूंकि इसमें 2 वृत्ताकार पृष्ठ है इसलिए हम उसको 2 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं, जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकाल देते हैं। 2 दोनों में है, बाहर निकल जाएगा। पाई दोनों में है, वही बाहर निकल जाएगा। और आर दोनों में है, एक आर बाहर निकल जाएगा। अंत में बचा h प्लस इधर बचा है आर। तो ये हो जाएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो याद रखना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2πr कोष्टक h प्लस आर। और इसका भी मात्रा होता है वर्ग इकाई। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का कहने का मतलब क्या है, या बेलन के संपूर्ण पृष्ठ किसे कहेंगे। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, 2πr कोष्टक h प्लस आर। और इसका मात्रक भी होगा, इसका भी मात्रक होगा वर्ग इकाई। अब आइए इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली से कुछ प्रश्न का अभ्यास करते हैं। देखते हैं कि हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करें। तो आइए अपनी प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं और जानेंगे कि बेलन का हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताया था, सूत्र याद रखना है 2πr और h प्लस आर। इसको r प्लस h भी कर सकते हैं, h प्लस आर को हम r प्लस h भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सूत्र याद रखना है 2πr h प्लस आर। इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखते हैं हमें इसको हल करने की क्या क्या जरूरत है। हमें r की जरूरत है और h की जरूरत है। r और h का मान पता चल गया तो हम इस गणित को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिया है।
हल दिया है बेलन का व्यास बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर आप लघुत्तरी प्रश्न या दीर्घोत्तरी प्रश्न में दिया हो तो इस प्रकार से पूरा आपको लिखना पड़ेगा दिया है करके। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इसको तैयारी कर रहे हैं तो इसको इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में रफ में अपना हल करके देख लेंगे। ठीक है, तो बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमें व्यास दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या। ऊंचाई मतलब एच दिया हुआ है, तो हमें त्रिज्या पहले निकालना है। तो बेलन की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा, ये होता है व्यास बटे 2। व्यास का मान दिया है 12/2, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आर का मान हमें पता चल गया है। अब हमें पता करना है एच का मान। एच का मान तो पहले से दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेलन की ऊंचाई एच बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो सीधा सूत्र याद होना चाहिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr और h प्लस r। इसमें मान रखने पड़ते हैं, मान रखने पर चलिए इसमें मान रखते हैं। तो 2 का मान 22, तो पाई का मान चाहे आप 22/7 भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो उसको पाई ही रख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पाई ही कर देता हूँ। और आर का मान हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हमें कोष्टक में एच का मान दिया है 14 सेंटीमीटर प्लस आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 पाई हो गया, गुणित कोष्टक को हम हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14 और 6 हो जाएगा 20। पुनः आपस में गुणा कर देते हैं तो 12 दूनी 24, 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगर आप पाई के रूप में प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो पाई के जगह में आप 22/7 कर सकते हैं, तो उसके बाद उसमें दशमलव में आ जाएगा। तो मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ से क्या मतलब है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।